सुगंध बड़ी सुंदर थी। चारों तरफ नगर में बात फैल गई, बेटी ने जन्म लिया जिसके शरीर की सुगंध बड़ी प्रबल है। व्यक्ति के जीवन की सुगंध से ज्यादा बड़ी सुगंध होती है उसके अच्छे कर्म की सुगंध। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। एक अच्छे कर्म की जो सुगंध होती है वो श्रेष्ठ होती है। भगवान पद दे, प्रतिष्ठा दे, धन दे, वैभव दे, सत्ता दे, कुर्सी दे, आपकी शोहरत, आपका नाम दे, तो प्रयास करना अपनी जिंदगी में ऐसा कर्म कर कर जाना कि लाखों लोगों की प्रेरणा का एक स्रोत बन जाए। लाख कर्म करते। पहले हम छिंदवाड़ा आए, पर जो छिंदवाड़ा का ये देखा जाए ठाट, चाहे वो किसी भी रूप में छिंदवाड़ा का आप ठाट देखेंगे तो किसी बड़े शहर से छिंदवाड़ा कम नहीं है हमारा। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सत्ता हो, वैभव हो, कुर्सी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो मन में ये भाव रखो कि क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को, राष्ट्र को कुछ अच्छा देकर जाओ, कुछ अच्छा कर कर जाओ। जरूरी है। शिव कथा कह रहे हैं, सुगंधा के शरीर की गंध, सुगंधा के शरीर की जो गंध थी सब दूर फैल रही, हर जगह पर वो गंध जा रही। कन्या बड़ी हुई, सुंदर बहू थी, उसका आकर्षण था, उसके चेहरे पर रौनक थी, सुंदरता थी। अब वो सुंदरता तो थी, साथ में उसके शरीर की जो गंध थी, उसके शरीर की जो सुगंध थी वो बड़ी प्रबल थी, बड़ी प्रबल। और सुगंधा के शरीर की सुगंध, सुगंधा के शरीर की गंध और उसकी सुंदरता बढ़ती चली गई, बड़ी। अभी कहाँ पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सत्ता मिले, वैभव मिले, कुर्सी मिले, सुंदरता मिले, धन मिले, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। भगवान ने अगर आपको सुंदर बनाया है, भगवान ने यदि आपको कुछ दिया है तो उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, उसमें अभिमतता नहीं होना चाहिए। अहंकार देवऋषि नारद को भी आ गया था कि मैंने कामदेव को जीता है, मैंने काम को जीत कर रखा है, मैंने काम को अपने वश में कर कर रखा है, मैंने कामदेव को अपना कर कर रखा है। जिस कामदेव को देवाधिदेव महादेव नहीं जीत पाए, जिस कामदेव को स्वयं शंकर भगवान नहीं जीत पाए, उस कामदेव को देवऋषि नारद कहते हैं मैंने जीत कर रखा। मतलब मैंने काम को जीता तो मैं सुंदर हूं। और अपनी सुंदरता का बखान करने के लिए एक सत्ता में, एक सभा में जाकर बैठ गए। उस सभा में कन्या का स्वयंवर था
भगवान से वर प्राप्त किया था कि ऐसी सुंदर मेरी काया बना दो जिससे ये कन्या मेरे गले में माला पहना दे। पर वो सुंदर था। देवऋषि नारद के अभिमान को तोड़ा भगवान विष्णु ने। देवऋषि नारद की अभिमत्ता को तोड़ दिया भगवान विष्णु ने। देवऋषि नारद की जब अभिमत्ता को, देवऋषि नारद के जो अभिमान को भगवान नारायण ने तोड़ दिया। और क्या मान करे रे काया का, क्या मान करे रे काया का, के काया माटी मिल जाएगी राम भजे। सुगंधा का शरीर सुंदर था, सुगंधा का स्वरूप सुंदर था, सुगंधन का चेहरा सुंदर था, सुगंधा के शरीर में सुगंध बहुत थी। तो उसका लाभ सुगंधा ने गलत जगह पर किया। सुंदरता का प्रतीक होकर सुगंधा अपने शरीर की गंध फैलाती और कई युवानों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती। प्रेम में और प्यार में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रेम में और प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम में कभी खून खच्चर नहीं होता, प्रेम में कभी विवाद नहीं होता, प्रेम में कभी झगड़ा नहीं होता। केवल जहां पर दिखावा रूपी प्यार होता है, वहां कोई लड़का कोई लड़की को मार रहा है, कोई लड़की कोई लड़के को मार रही है, कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है। ये प्रेम और प्यार में अंतर है साहब। ये विचार सोच छोड़ दो कि ये दोनों एक है। ना ना, गलत। प्रेम में त्याग होता है। राम जी ने अपने भाई भरत जी के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिया। भरत जी ने अपने भाई राम जी के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी ने अपने भाई राम जी के लिए घर का त्याग कर दिया। शत्रुघ्न ने अपनी सत्ता का त्याग कर कर अपने भाई के लिए भरत जी की सेवा में लग गए। ये त्याग है प्रेम में। लोगों ने प्रेम और प्यार को एक कर दिया कि ये दोनों एक है। नहीं नहीं, दोनों एक हो ही नहीं सकते, दोनों में एकता है ही नहीं सकती, दोनों एक है ही नहीं। शिव कथा कह रही है, सुगंधा ने शरीर के बल पर कई लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। लोग कह देते हैं कई बार कि मैंने उसको अपनी प्यार के जाल में फांस कर उसको अपनी मुट्ठी में रखा है। मैं जैसा कहूंगा वो वैसा करेगी, क्योंकि मैंने उसको अपनी मुट्ठी में रखा है। वो मुझसे इतना प्यार करते, वो मुझसे इतना प्रेम करते। अब ईमानदारी से बोलो, वो प्यार किस काम का, वो प्रेम किस काम का कि आपको मुट्ठी में रखा जाए। प्रेम करने वालों को तो दिल में रखा जाता है, मुट्ठी में नहीं रखा जाता। तो मुट्ठी में नहीं रखा उसको। कोई ने कह दिया वो मेरे को इतना चाहता है, मैं जैसा कहूंगी वैसा करेगा। मेरा पति मुझे चाहता है, मैंने उसको मुट्ठी में कर रखा है। पति पत्नी से कहे मैंने अपनी पत्नी को मुट्ठी में कर कर रखा है, वो मुझे इतना प्यार करती, इतना चाहते। प्रेशर नहीं आ रहा है तुम्हारे साउंड का। इसको कह नहीं सकते। जो मुट्ठी में रखा जाए वो ना तो प्रेम है ना प्यार है, वो तो केवल एक
खिलवाड़ है कि मुझे इसको नचाना है, इसको नचाना है। स्नेह शिव कथा करें। सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया।